14 फरवरी को प्यार के दिन अर्थात वैलेंटाइन के रूप में जाना जाता है, लेकिन पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को अपने सशस्त्र बलों पर हुए सबसे बड़े हमले के बाद से कई भारतीयों के लिए इस दिन के मायने हमेशा के लिए बदल गए हैं और इसने भारत-पाकिस्तान संबंधों को पूरी तरीके से बदल दिया है। आज के वीडियो में हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। पुलवामा हमला पिछले 3 दशकों में कश्मीर घाटी में वो सबसे डेडलीस्ट टेरर अटैक है। पुलवामा हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के संबंधों में खटास आ जाती है और पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकवादी संगठनों को प्रायोजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में लाया जाता है। और भारत पाकिस्तान एक बड़े युद्ध के बेहद करीब आ गए थे, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच में तनाव काफी बढ़ जाता है और भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार पर इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूहों को सीधे समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाया जाता है और इसी वजह से भारत द्वारा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है। 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के कई मिराज 2000 जेट एलओसी को पार करते हैं और पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिराते हैं और वहां पर जैश ए मोहम्मद के जो प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे उन पर हमला होता है और बड़ी संख्या में उन आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। हालांकि अगले दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स द्वारा भारतीय हवाई हमले के प्रतिशोध में जम्मू कश्मीर में हवाई हमला किया जाता है। पाकिस्तान और भारत दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि पाकिस्तान के हवाई हमले से कोई भी नुकसान नहीं होता है और अभिनंदन का नाम आज भी सबके जहन में ताजा बना हुआ है। किस तरीके से अभिनंदन के मिग 21 बाइसन द्वारा पाकिस्तान के अति आधुनिक F-16 को मार गिराया जाता है और उस वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर अभिनंदन का मिग 21 उड़ रहा होता है और इस पूरे में वो दुर्घटनाग्रस्त होता है और पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया जाता है, तो दोनों देश युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने बढ़ते दबाव के कारण अभिनंदन को भारत वापस करने का फैसला लिया। हालांकि तब से संबंधों को सुधारने के लिए कुछ चुटपुट प्रयास जरूर किए गए हैं, जिसमें सितंबर 2019 में भारतीय और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक शामिल है। हालांकि प्रगति सीमित रही और सीमा पार हिंसा की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बनी रहती हैं। और बात कर लेते हैं पुलवामा हमला की, तो एक आत्मघाती बम हमला यह होता है जो कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में होता है। घटना उस वक्त की होती है जब इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल को ले जा रहे वाहनों के काफिले को एक कार जिसको जैश ए मोहम्मद का सदस्य चला रहा था उसमें आईईडी लगाकर एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाकर टक्कर मार दिया जाता है और इसी वजह से वहीं ऑन द स्पॉट 40 भारतीय सुरक्षाकर्मी और हमलावर मारे जाते हैं। और हाल के वर्षों में कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमलों में से एक रहता है और भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भारत ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और इससे जो बायलेटरल ट्रेड है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा तो नहीं थे लेकिन जो भी थे वो और बैडली हिट करते हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पाकिस्तानी सामानों पर भारत सरकार द्वारा हैवी टैरिफ भी लगा दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने भी भारत के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको निलंबित करने के लिए इसका जवाब देना चाहा, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। राजनयिक संबंधों की बात करते हैं तो इसको भी कम कर दिया जाता है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और अपने जो संबंधित वाणिज्य दूतावास है उनको भी बंद कर दिया। हालांकि हम बात करते हैं अगर बायलेटरल ट्रेड की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भारत पाकिस्तान में पुलवामा से पहले भी नहीं होते थे। अगर ग्लोबल इनके ट्रेड की बात करते हैं तो उसके मुकाबले बायलेटरल ट्रेड जो भारत पाकिस्तान का था वो मात्र 1% के आसपास है, उससे भी कम ही था और जो ज़्यादातर ट्रेड होते भी थे वो कृषि उत्पादों, वस्त्रों और केमिकल, फार्मास्यूटिकल इस क्षेत्रों में होते थे। और व्यापार के निलंबन के बावजूद आर्थिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए कुछ हालिया प्रयास जरूर हुए, जिसमें जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसकी स्थिति की बहाली और सीमा व्यापार को फिर से खोलने के बारे में चर्चाएं शामिल है। हालांकि इस मोर्चे पर प्रगति बहुत धीमी रही। और बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों के इतिहास की, स्पेशली हम बात करते हैं जो संघर्ष का इतिहास रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में 47 से अब तक कई युद्ध हो चुका। बड़े युद्धों की बात करते हैं तो सन 65, 71, 91 और करगिल युद्ध 1999। करगिल के युद्ध के बाद दोनों पक्षों की विभिन्न सरकारों ने दो परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच में संबंधों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश कदमों ने स्थिति को बेहतर नहीं बनाया है। और हाल के वर्षों में भारतीय धरती पर कई आतंकवादी हमले हुए हैं जिन्हें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंधों में और तनाव ही आया है।
कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने हुए और दोनों देशों के बीच आतंकवाद, कश्मीर विवादित क्षेत्र और जल बंटवारे की व्यवस्थाएं जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण मतभेद आज भी जारी हैं। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इस हमले का मास्टरमाइंड असीम मुनीर को माना जाता है, जो आज के समय में पाकिस्तानी सेना का मुखिया बन चुका है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद।